भाजपा नेत्री पूर्व सांसद प्रोफेसर कलासो सैनी हमारे साथ हैं। कई मुद्दों पर इनके साथ बातचीत करेंगे और पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक कई यू। ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ। हाँ खास जी। तौर से जो 24 में चुनाव हो रहे हैं उसमें महिलाओं को किस तरह से आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अगली तरफ रखेगी, उनको टिकटें किस तरह से देगी? अब भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बहुत मान सम्मान और कद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जब तक आधी आबादी क्योंकि हम 50% हैं, जब तक इनको राजनीति में आगे नहीं लेकर के आया जाएगा तब तक कोई भी देश दुनिया का कोई भी हो चाहे तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारी पार्टी महिलाओं को विधानसभा और पार्लियामेंट में सोच रही है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें महिलाओं को दी जाए। पर लेकिन ये भी ज़रूरी है कि महिला को वहाँ से विनिंग होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो विनिंग कैंडिडेट हो तभी पार्टी को भी देने में फ़ायदा रहता है। अगर सीट ही हार जाए तब ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं रहता। हाँ, तो 24 नज़दीक आ रहा है, खास तौर से आपने भी तैयारी कर रखी है, दावेदारी हाँ आप जी। मानते हैं अपनी कुरुक्षेत्र लोकसभा से। किस हम्म। आधार पर मानते हैं? 2 बार आप सांसद रही हैं या स्थानीय हैं? देखिए, लोकल भी हूँ और इजीली अवेलेबल हूँ, लोगों के लोकल होने के नाते ज़्यादा काम करवा सकती हूँ। और पहले भी मैं 2 बार सांसद रही हूँ और लोगों में भी पूरा मान सम्मान है। आज भी लोग मेरे कामों को, मेरे जज्बे को, जन सेवा के याद करते हैं और ख़ुद ही लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकती हूँ। बाकी पार्टी की इच्छा है, पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी मैं उसे बखूबी अदा करूँगी। तो इस चीज़ को आप मानते हैं कि दूसरे जो सांसद रहे हैं, मौजूदा हों चाहे इससे पिछले हों, वो बाहरी थे, कुरुक्षेत्र लोकसभा से नहीं थे। आप कुरुक्षेत्र लोकसभा से हैं, इस चीज़ को भी आप मानते हैं कि आपकी दावेदारी पुख्ता है? हाँ, लोकल होने का बहुत फ़र्क रहता है, ये तो मैं मानती हूँ। लोकल मानते हैं जी। रहने का बड़ा इसका फ़र्क फ़ायदा होता है। मिलेगा आपको? हाँ, देखो, पार्टी की सोच पर निर्भर है कि पार्टी इस चीज़ को किस तरीके से लेती है। और बाकी मैं तो लोकल तो हूँ ही, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो पिछले कुछ दिनों से सक्रियता आपने किस तरह से की हुई है? समाज में किस किस तरह से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं? लोगों से, महिलाओं से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, किसानों से, दुकानदारों से, हर वर्ग से मिलते हैं और उनको ये आश्वस्त करते हैं कि बीजेपी पार्टी और बीजेपी की सरकार केंद्र की और हरियाणा की जनहित में है और जनहित में हमारी पार्टी ने अनेकों योजनाएं और कल्याणकारी कार्य किए हैं, जिनके दम पर तीसरी बार भी दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के पास एक एक व्यक्ति का लास्ट लाइन में जो बैठा हुआ है पीछे की पंक्ति में, उसका भी डाटा है कि उसकी कितनी इनकम है, उसको और क्या चाहिए, उसके लिए और क्या किया जाना जरूरी है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से उनकी योजनाएं प्रो गरीब हैं और प्रो बैकवर्ड हैं, जो गरीब है, पिछड़ा है, उसको ऊपर उठाने की हैं। इस स्कीम में देखिए कितना करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है, चाहे वो अपना नल, अपना जल और योजनाएं हों, और चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसान फसल बीमा योजना हो, और चाहे वो गैस सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से कम भी 15 करोड़ भारतवासियों को, और उनके ऊपर परिवार पूरे के पूरे डिपेंड है, उनको लाभ दिया गया है। ऐसी अनेकों स्कीमें मैं गिनवाने लगूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। एक बहुत बड़ी बुकलेट है मेरे पास, वो फुर्सत में कभी आपको दिखाऊंगी। तो कोरोना कालखंड में भी आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे समाज में जुड़ा हो? हाँ, कोरोना कालखंड में मैंने गरीब लोगों को खाना पहुंचाया है और जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद था उसको हेल्प पहुंचाई है। और मैंने पुलिसकर्मियों को और डॉक्टर्स और नर्सेज जो बढ़ चढ़ करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार्य कर रहे थे, उनको सम्मानित किया है और जगह जगह खाना पहुंचाया, और पूरा मैंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और समाज सेवा में मैं आगे भी इसी प्रकार से करती रहूँगी और करती रही हूँ। इसके आप अलावा सांसद 2 बार रहे हैं, कई बार आप जिक्र करते हैं कि महिला बिल जो है एक तरह से संसद में पास होना चाहिए, उसको रुकावट उस पर बनी रहती है। हाँ, अभी तक तो ये लटका पड़ा है बिल। जब हमने आवाज़ उठाई, मैंने ही सबसे ज़्यादा इस पे लड़ाई लड़ी थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन फिर भी महिला विरोधी तत्वों की भेंट चढ़ गया था ये बिल, और
फाड़ के फेंक दिया था कानून मंत्री के हाथ से छीनकर पार्लियामेंट के अंदर, आज भी वो दर्द मेरे दिल में है कि अगर कभी मौका मिले तो मैं इस बिल के लिए अपनी जी जान लगाऊंगी और हर महिला संसद में, हर तीसरी सीट पर एक महिला बैठी हो संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर, तभी तो दिखेगा कि हमारी महिलाएं तरक्की कर रही हैं। क्योंकि मेन पावर जहाँ पर छिपी हुई है, अगर मेन पावर तक हम नहीं पहुँचते तो फिर हमारा हाथ ऐसे दूर रह जाता है, अंगूर हाथ नहीं आते, जैसे कि हाथ ना पहुँचे थू कौड़ी वाली बात हो जाती है। महिलाएं यूं ही पिछड़ी रहेंगी और दुख दर्द झेलती रहेंगी, प्रताड़ना, उपेक्षा झेलती रहेंगी, जब तक वो मुख्य ताकत जहाँ है वहाँ नहीं जाएंगी तब तक। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तो सोच है। और क्योंकि अब की बार हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं था, शायद आगे, क्योंकि मोदी जी ऐसी बातें भी कर देते हैं जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी नहीं होती, जैसे धारा 370 नहीं थी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी नहीं था, इस तरह के कुछ मुद्दे जो उन्होंने करे, 3 तलाक भी नहीं था, कर दिया लेकिन, तो शायद ये महिला बिल भी कर दें और इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना सम्मान देने वाला व्यक्ति, इंसान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर निर्णय लेंगे। तो आप बताते हैं कि जो महिला खुद जो सांसद हैं, हाँ, महिला विरोधी बिल के खिलाफ रहती हैं या इस तरह की सिचुएशन कई बार रही, वो आपने उसका सामना किया? हाँ, 2-4 ऐसी थी, कहती तुम की क्यों शोर मचा रही हो इतना, हम तो बन ही गए हैं। मैंने कहा हम तो बन गए, लेकिन क्या पता अगली कौन हमारे से कितनी योग्य है जो नहीं आ पाई, ये तो ज़रूरी होना चाहिए। मैंने कहा एक कंपल्शन जब तक नहीं होगी, चाहे इसको 20 साल के लिए कर दें कंपल्सरी, बाद में चाहे अमेंडमेंट कर दें, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन तो सरकार के अपने हाथ में होता है, जब मर्जी अमेंडेड कर दें कि अब भाई महिलाएं पर्याप्त आ गई हैं, इनमें अवेयरनेस पुरुषों के बराबर हो गई है जागरूकता, तब चाहे थोड़ा कम कर दें, लेकिन अभी तो ज़रूरत है, काफ़ी साल के लिए ज़रूरत है, 30-35 साल के लिए, 50 साल के लिए भी मैं समझती हूँ जरूरी है। तो आपका सपना है कि हर तीसरी सीट पे संसद में महिला बैठी हो? हाँ, और विधानसभा में भी। हाँ, जैसे हमारी सरकार ने पंचायती राज में तो करा है, लेकिन वहाँ इतनी ताकतें थोड़ी मिलती हैं, थोड़ा बहुत बजट खर्च कर सकती हैं बेचारियाँ, कानून को तो प्रभावित नहीं कर सकती ना, जहाँ कानून को इफ़ेक्ट कर सकती हैं वहाँ जाना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे क्यों चेहरे जोन से हैं जो खिलाफ करते हैं संसद में बैठ करके महिलाओं के आने का? वो शायद उनको अपनी सीटों का डर है या कुछ महिला विरोधी मानसिकता की शिकार होंगे, कुछ ना कुछ तो रीज़न है कि उन्होंने इतना विरोध करा डट के और इस बिल को लटकवा दिया। हाँ जी। तो कलासो सैनी जी का एक तरह से इनका विज़न है, इनकी सोच है, इनका मानना है कि हर संसद में हर तीसरी सीट पर महिला बैठी हो, हर विधानसभा में तीसरी सीट पर महिला बैठी हो। इस तरह से इनका मानना है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए महिलाओं का कहीं ना कहीं संसद में, विधानसभा में इस तरह से दर्जा प्राप्त हो और कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपने दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर रही हैं। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन